व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड 301 के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस एपिसोड के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अमाडो आता है लीफ विलेज में और इसके साथ होती है आइडा एंड डायमंड, और वो दोनों भी लीफ विलेज आ जाते हैं। और आने के बाद वो मिलते हैं बोरुटो एंड कावाकी से, जहाँ पर बोरुटो का डायमंड से झगड़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकाडाई एंड नारुतो अमाडो को बिठाकर उससे पूछने लग जाते हैं कि आइडा और डायमंड के बारे में बताओ जो भी तुम्हें पता है। इसीलिए वो बताने लगता है और इसी के साथ एपिसोड की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर अमाडो बताने लगता है कि आइडा की जो पावर्स है वो ओत्सुकी इस पे काम नहीं करती, प्लस उसके ब्लड रिलेटिव इस पे काम नहीं करती। मतलब डायमंड जो उसका भाई है उस पे वो काम नहीं करेगी, और बोरुटो और कावाकी पे भी वो काम नहीं करेगी। अमाडो ये भी बताता है कि आइडा पास्ट में देख सकती है क्योंकि उसके पास सेंड्रिगान है, और वो सिर्फ उतना पास्ट में देख सकती है जहाँ पर वो पैदा हुई थी। मतलब वो सिर्फ 16 साल पहले की चीज़ें देख सकती है। एंड वो पास्ट में हुए कन्वर्सेशंस के बारे में भी सुन सकती है, और वो प्रेजेंट के बारे में भी देख सकती है कि उसके आसपास हो क्या रहा है। उसके बाद अमाडो बताता है डायमंड के बारे में कि वो उसका छोटा भाई है, और इस बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ अटैक किया तो ये अटैक रिफ्लेक्ट कर देता है, और ये बच्चा बहुत शरारती है, इसके लिए इसके पीछे लगना मत। उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और उसके बारे में और भी जानकारी बहुत सारी है, बट उनकी पावर्स अनलिमिटेड है, और इतना सारा बताने गया तो एपिसोड खत्म हो जाएगा। शिकामर्दन कहता है कि अमाडो तुमने इतनी सारी पावर डाली कहाँ से, इतना टाइम कब मिला तुमको? हाँ। उसके बाद अमाडो कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं ऐसी पावर बना नहीं सकता। ये पावर ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करती थी जो कि थी ओत्सुकी के पास, और मैंने उन्हीं से इनमें ये डाली है। नारुतो कहता है कि अरे बाप रे, क्या बड़ी बात कही तुमने, मेरा दिमाग कदई हो गया ये सुनकर। अमाडो कहता है कि हाँ नारुतो, ये दिमाग दुखाने वाली तो है, बट मैंने एक ओत्सुकी से पावर ली थी, उसका नाम है शिबाई ओत्सुकी। वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, बट उसके रिमेन्स थे, जिससे कि मैंने उसके रिमेन्स यूज करके डायमंड और आइडा में मेरी पावर झोंक दी। अमाडो कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि कैसे ओत्सुकी इस चाक्रा फ्रूट को डिवोर करके उन्हें खाते हैं ताकि वो गॉड बन सके, और उसी तरह से शिबाई ने भी बहुत सारे अनलिमिटेड फ्रूट्स खाए थे, और वो खाने के बाद वो भी एक गॉडली हुड में कन्वर्ट हो गया, वो एक गॉड हुड में चला गया, और वो एक अनलिमिटेड मतलब गॉड लाइक बीन बन गया। अमाडो ये भी कहता है कि गाइस डरने की बात कोई नहीं है, उसकी फिजिकल बॉडी इस दुनिया में नहीं है, बट उसके पास जो पावर्स थी वही पावर्स डायमंड और आइडा में प्रेजेंट है मेरी बदौलत। अमाडो नारुतो उसके बाद कहने लगता है कि अमाडो वो छोड़ो, मेन पॉइंट बात है, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि आइडा एंड डायमंड के पास शिबाई की पावर्स है? अमाडो कहता है 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? उसके बाद नारुतो सुनकर कहने लगता है Oh shit! No! It is possible, it is possible! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। शिकामारुदेन काटासुके से कम्युनिकेट करता है और उससे कहता है कि क्या शिकामारू अमाडो ने जो कहा कि वो सच है। तो फिर काटासुके कहता है कि हाँ ये पॉसिबल तो मैंने मतलब ये पॉसिबिलिटी मैंने सुनी है, बट फिलहाल के टेक्नोलॉजी से ये सब करना मीन्स किसी का डाटा या पावर्स को ट्रांसप्लांट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। क्या रे शिकामारू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते इधर से उससे पूछ रहे हो? शिकामारू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें भरोसा नहीं कर सकता, करूंगा भी नहीं। इसीलिए अमाडो कहता है कि शिबाई की जो पावर थी वो बहुत इनक्रेडिबल थी, उसे जुत्सु इस्तेमाल करने के लिए हैंड साइंस करने की ज़रूरत नहीं थी, वो बस हवा में हाथ फेरता था और जुत्सु का इस्तेमाल करता था। शिबाई के जो जुत्सु थे वो बिल्कुल अजीब थे, वो ना निंजुत्सु थे ना वो कोई सेजाट थे, वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि कोई जादू कर रहा है, जैसे कोई मिरेकल हो या फिर कोई जादू वाला। मुझे अभी भी याद है शिबाई उसे शिंजुत्सु कहता था। इनफैक्ट जो निंजुत्सु है वो भी शिंजुत्सु के इमिटेशन है, और ये मजाक नहीं कर रहा, ये फैक्ट की बात है। शिकामारू कहता है कि फिर उस शिबाई को क्या हुआ, क्या वो मर गया? और वो मर गया तो ऐसे खतरनाक गॉड को कौन मार सकता है? लेकिन अमाडो कहता है कि वो मरा नहीं, कोई 1.5 साल पैदा नहीं हुआ उसे मारने वाला। पता नहीं उधर क्या हुआ था, बट शायद इतनी सारी इवोल्यूशन के बाद वो एक ऐसी पावरफुल डायमेंशन में चला गया जहाँ पर जीने के लिए फिजिकल बॉडी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस शिबाई की ऐसी पावर्स है जिससे कि इम्पॉसिबल थिंग भी पॉसिबल हो सकती है, जैसे कि मेरी मरी हुई बेटी को वापस इस दुनिया में लाना। वो अमाडो अपने बेटे के बारे में बताता है जिसका नाम था अकेबी। वो एक खतरनाक डिजीज से जूझ रही थी जिसका कोई नामो निशान नहीं था, कोई अननोन डिजीज थी जिससे ठीक करने के लिए अमाडो बहुत तैयार कर रहा था, बट उससे कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने उसे एक साइंटिफिक टूल में डाल दिया और बहुत सारी रिसर्च करने लगा।
बट उस बेटी को बनाते बनाते उससे एक लड़की बन गई जिसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। और वो देखता है कि उस डेल्टा को बनाने के चक्कर में उसने अपनी बेटी को तो नहीं बनाया पर एक दूसरी लड़की को जिसका नाम था आइडा, उसको साइबॉर्ग बना दिया। अमाडो कहता है कि उस रात मैंने बहुत पी थी बट बाद में मुझे बहुत टेंशन आ गया था। फिर उसी रात को मेरे पास आया था जिगेन जिसने मुझे जीने की राह दी और कहा कि तुम्हारी बेटी वापस आ सकती है। इसलिए तब से मैंने कारा को ज्वाइन कर लिया इसी उसूस में कि मुझे बेटी मिल जाएंगी, बट मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद शिकामारू कहता है कि आइडा अगर तुम उसे सुन सकती हो तो तुम्हारे सेंड्रिका से देखो कि अमाडो सच कह रहा है कि झूठ। आइडा कहती है कि मुझे लगा था कि तुम इतने हरामी हो बट कोई बात नहीं, मैं चेक करती हूँ। अमाडो कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता मैं सच कह रहा हूँ फिर भी तुम्हें मजाक लग रहा है पागल। आइडा कहती है कि हाँ शिकामारू वो सच कह रहा है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम सच में पागल हो शिकामारू। तभी हमें बोरुटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुटो को आवाज आने लगती है बाहर से। फिर हम देखते हैं कि मोमोशिकी उससे बात करने लग जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ झोल झपाटा होएला है इसलिए मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ बोरुटो। उसके बाद वो कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है उस अमाडो के बारे में, वो जो कह रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो झूठ है बोरुटो। तो बोरुटो कहता है कि हेलो हाँ सुना आ रहा है मुझे, समझ गया मैं, पर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अमाडो क्या झूठ बोल रहा है? क्या वो सिपाही के बारे में झूठ बोल रहा है या किसी और के बारे में? बताओ मुझे मोमोशिकी, तुम मेरे लिए अच्छे साबित हो सकते हो। मोमोशिकी कहता है कि नहीं वो शिबाई तो सच है, मैं उसे जानता था बचपन से, वो अच्छा था और वो कहानी भी सच है उस शिनजुत्सु की, मैंने वो शिनजुत्सु भी देखे है। पर वो जो अमाडो है वो कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रहा है तुमसे। शायद वो उस आइडा के बारे में है, आइडा के जो पावर्स है उसने तुमको फुल्ली नहीं बताई कि उस क्या पावर्स है उसके पास, कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रहा है बोरुटो, झोल झपाटा है, इसलिए तुम जाके थोड़ा सा चेक करो और उस अमाडो पे ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूँ तुमको। और हाँ बोरुटो, अमाडो ने जो तुमको बोला है ना कि जो आइडा के जो चार्म एबिलिटी है वो उसका शिनजुत्सु है, तो वैसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे शिनजुत्सु देखे पर ऐसा शिनजुत्सु नहीं देखा, वो झूठ बोल रहा है। आइडा के पास एक खतरनाक एबिलिटी है वो जो उसने तुम्हें नहीं बताया। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि बोरुटो का जोगन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है और उसे फ्यूचर के कुछ अजीब से पल दिखने लग जाते हैं। उसे दिखता है कि अचानक से बहुत सारे लोग, उसके दोस्त भी बोरुटो के ऊपर अटैक कर रहे हैं और बोरुटो को विलेज छोड़ के भागना पड़ रहा है और इसी के साथ एपिसोड खत्म। पर बोरुटो को ये दिखाई नहीं देता कि उस किस पर अटैक कर रहे होते हैं, बस इतना दिखता है कि उसके सामने कावाकी खड़ा है। क्या करूं मैं, मुझको नहीं पता, कोई ना मुझको समझ सका, आके फिर भी लोग मुझे कहते ही मैं कर ना सका।